अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगले 72 घंटे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अवाम पाकिस्तान के लिए भी, इस रियासत के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और सिक्योरिटी इदारों के लिए भी। क्या होने जा रहा है, किस किस मुकाम के ऊपर क्या क्या चीज हैपन हो सकती है। इसके अलावा अदलिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक इवेंट के अंदर कुछ गिला किया, कुछ शिकवा किया, कुछ सवालों का जवाब दिया। वो क्या कहने जा रहे थे, उनकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा मुतअद्दिद कारकुनान के खिलाफ, पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। किन चार्जेस के तहत ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ अफसोसनाक तज़हीक आमेज बयानात का भी तज़किरा होना है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। जबकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं तो उसका वेरीफाइड ऑफिशियल हैंडल वो भी मैं शेयर कर दिया करता हूं, आप बासानी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगले 72 घंटे गिरफ्तारियों का तूफान बदतमीजी, गिरफ्तारियों और एब्डक्शंस का सुनामी ये एक्सपेक्टेड है और इसके ऊपर अब बहुत सारे हमारे दोस्त खुलकर बात कर रहे हैं। एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज कर लिया गया था 19 पॉलिटिकल और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ। 10 दिसंबर को कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया जा रहा है उसमें पीका कवानीन के अंदर मजीद तरमीम लाई जा रही हैं। ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एक झक्कड़, एक सुनामी, एक तूफान उसकी नवीद है। अगले 72 घंटे इंतहाई हौलनाक हो सकते हैं अवाम पाकिस्तान के लिए। ये ना तो किसी को डराने की बात है, ना धमकाने की बात है, ये रियलिटी है, रियलिटी चेक है, ताकि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो अपने आप को बचा ले। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कानून का इस्तेमाल दुरुस्त की जगह गलत ज्यादा होता है और जिसने गलत नहीं किया होता वो इसके रगड़े में यकीनन आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे और शर अंगेजी फैलाने वाले मजीद 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मैं अब अगले 72 घंटे के अंदर मजीद क्या होगा वो भी डिस्कस करने लगा हूं, लेकिन अभी फिलहाल इस स्टोरी के ऊपर हम नजर रखते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। जराए से खबरें आ रही हैं, हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर रखा है। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस मजीद 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। इन अफराद के नाम मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं, एक लिस्ट है। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जिमान में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुजफ्फर शामिल हैं। जराये के मुताबिक शेर अजीम खान, मुबीन शाह, अली हैदर, नादिर हुसैन, चौधरी जुल्फिकार, जमील मिर्जा, मोहम्मद बासित मलिक पर भी मुकदमा दर्ज है। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गजर और योब से है। इससे पहले भी 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और गुज़िश्ता तकरीबन 24 घंटे का ट्रेंड यह है कि 7 मुख्तलिफ बड़े अकाउंट्स जो पाकिस्तान और बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, उनके जो ऑपरेट करने वाले हैं या उनको जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको तो कुछ नहीं कहा गया, उनकी फैमिलीज को उठाया गया, उनको इत्तलात के मुताबिक अबडक्ट किया गया, उनको गायब किया गया और अभी तक उनका कुछ नहीं पता। कुछ को छोड़ दिया गया, कुछ का कुछ नहीं पता और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या एक्स अकाउंट्स हैं वो अब बोलना बंद हो गए हैं, वहां पर खामोशी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे पर साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान समेत मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता। इन 72 घंटों के अंदर जुडिशियल एंगेजमेंट हाई होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमा बड़ी तेजी से निमटते हुए नजर आएंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगले 72 घंटों के अंदर हायर कोर्ट्स में यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी
जो मुकदमात हैं उनके अंदर तेजी आएगी और तकरीबन 72 से 120 घंटों के अंदर फैसले आना शुरू हो जाएंगे। अगले 72 घंटों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी एट इट्स पीक होंगी, यानी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़े जोर से जो है वो कौमी हुकूमत आई है, बड़े जोर से आई हुई है कौमी हुकूमत, तो वो आनी है, तो उसके लिए मुलाकातें बढ़ जाएगी। फिर अगले 72 घंटों में अडियाला जेल के अंदर बैठे मकीन यानी कैदी नंबर 804 के साथ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते हैं उनमें भी तेजी एक्सपेक्टेड है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन तय करेंगे। एक तो छक्कड़ मुमकिन तौर के ऊपर चल सकता है जिसमें गिरफ्तारियां होंगी, अबडक्शंस होगी। आम दुनिया में या महजब दुनिया में इसको हरासानी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून का जो चरखा है वो चलने की बात होती है। तो हम जरा अपने लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से बात करेंगे भाई। तो अब देखते हैं कि कितने लोग इसमें रगड़े में आते हैं, कितनों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड होते हैं, या कितने खुद डीएक्टिवेट करके माफी मांग के भाग जाते हैं। बहुत अफसोसनाक मराहिल है तारीख के, लेकिन क्या करें कि ये हो रहा है। ये सब 26 नवंबर को डी चौक के ऊपर जो कुछ हुआ उसके आफ्टर शॉक्स हैं। हालांकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसके आफ्टर शॉक्स ये होंगे कि कोई तहकीकाती कमीशन बनेगा, कोई अदलिया इंटरवीन करेगी, जिन्होंने कुछ गलती की इस सरकार के अंदर रहते हुए वो माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद के इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था, बीबीसी, अल जजीरा, इकोनॉमिक टाइम्स और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट उर्दू पोर्टल्स इन्होंने लिखा, उनको उनकी बात को एंडोर्स करते हुए थोड़ा सा शर्मिंदगी का मुजाहरा होगा, लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि उल्टा चरखा चल गया और अभी जो है हमें ये सब कुछ नजर आ रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक इवेंट के अंदर गुफ्तगू की है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से एक सवाल किया एक सहाफी ने, उन्होंने कहा क्या आप मुस्ताफी होने से मुतालिक कंफर्म कर सकते हैं, या क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक जो इत्तलात हैं वो दुरुस्त हैं। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, ये सब कयास आराइयां हैं, मैं मुल्क छोड़कर नहीं भाग रहा, मैं इदारा छोड़कर नहीं भाग रहा, मैं सच, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, इसको जारी रखूंगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खिताब के दौरान आईनी बेंच में शामिल ना होने का तज़किरा भी किया, उसके ऊपर बड़े अज़राह तफन्नुन गुफ्तगू भी की, यानी बड़े ह्यूमरस वे में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच में ना होने का मैं तज़किरा करता हूं। जस्टिस मंसूर ने हॉल में मौजूद जस्टिस मंदो खेल को मुखातिब कर दिया, कहा कि बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है, मैं अब तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है, मगर अब क्या करूं, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता क्योंकि मैं आईनी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर शामिल नहीं हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने शिकवा भी कर दिया सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाचा भी मार दिया और कुछ ना कहे बगैर बहुत कुछ कह भी दिया। अच्छा, अब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन है उसके अंदर मजीद भी कुछ चीजें हैं, मैं शेयर करता हूं। कुछ दोस्त ट्वीट कर रहे हैं, लाइक जाहिद गशकोरी साहब फरमाते हैं, साफी हैं, वो कहते हैं कि एक साबिक गवर्नर की बहुत जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के है। मुझे लगता है कि लतीफ खोसा साहब की बात कर रहे हैं। डी चौक एहतजाज केस अगले 72 घंटे में गिरफ्तारियों की सुनामी ला सकता है। मैं फिर वही कह रहा था कि ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं। एक और दोस्त हैं, वो ट्वीट करते हैं, मोहम्मद उमैर, के 2 रोज में सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से यह 7वां केस है जिसमें मुतल्लिका लोगों को बजाय डायरेक्ट फैमिली को अगवा या हरासा किया गया। ये क्रैकडाउन शद्दोमद से जारी है, 2.5 साल से जारी जुल्म जबर का एक नया सीजन शुरू हो चुका है। एक और ट्वीट है, ये कमो खान के नाम से अकाउंट है, उससे ट्वीट हुआ है, एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू है, इससे पहले क्या हासिल कर लिया जो अब किया जा सकेगा। एक और डिटेल सामने आई है, उसमें तकरीबन कोई 5 अकाउंट्स हैं जो खामोश हैं। एक है अहमद बोबक साहब, इनका पता नहीं है कि क्या अब इनकी फैमिली के साथ हुआ, इनका अकाउंट खामोश हो चुका है। जिमी विर्क साहब, इनका अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, इससे यहां से कुछ पता नहीं चल रहा। फयाज शाह काफी दिन से नहीं बोल रहे हैं। कमर मेकन, ये कल रात को इन्होंने बताया कि इनके घर के ऊपर रेड हुआ और ये खुद प्रेजेंट होने को तैयार हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। आयशा भुट्टा, इन सब के जो अकाउंट्स हैं बंदे, इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, भरपूर आवाज उठाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। मुतादिद के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी फैमिलीज को हिरासा किया जा रहा है, इस वजह से इन्होंने अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं या दूर चले गए। अभी आज के दिन की एक और बड़ी स्टोरी है, वो ये है कि जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांग ली है।
کچھ معاشرے ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن تیسری دنیا میں کہانی ذرا مختلف ہے. یہاں پر عوام بولتے ہیں، ان کی ناک رگڑوا کر سر دست ان سے معافی منگوائی جاتی ہے. عوام کو چاروں شانے چت کیا جاتا ہے، ان کے گھٹنے ٹکوائے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آئندہ کے لیے ابھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. یہاں پر غلطی کسی کی بھی ہو، تمام ملبہ عوام کے اوپر ہی گرتا ہے. اب دنیا کی کون سی ایسی ایف آئی آر ہوگی جس میں 1 لاکھ نامعلوم افراد رکھے گئے ہوں گے؟ یہ صرف ایسے ملک میں ہو سکتا ہے جہاں رول آف لا نہ ہونے کے برابر ہو، بلکہ رول آف نو لا ہو، اور یہاں پر چلے جا رہا ہے. کچھ کہہ نہیں سکتے، اور یہ سرکار صرف اپنی حکومت بچانے کے چکر میں، اپنے وہ کہتے ہیں گردن کا سریا بچانے کے چکر میں اس حد تک جاری ہے کہ کل کو شاید یہ پبلک کا سامنا بھی نہ کر سکے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس روکنے کا اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. تو اسلام آباد بار کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کی حمایت کر دی ہے. ہائی کورٹ بار مطالبہ کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کی جائیں. یہ مطالبہ رکھا گیا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں عادل بازائی کے معاملے کے اوپر. عادل بازائی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اور وہ سپریم کورٹ کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اب معاملہ پھر وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا تو پھر کیا ہوگا. سپریم کورٹ نے فوری مقرر کی درخواست کر لی ہے. سماعت 9 دسمبر کو ہوگی. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ عادل بازائی کی اپیل کی سماعت کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر. اب آ جاتے ہیں وائرل بیان کی جانب. اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں بشرا بی بی نے فرمایا ہے کہ بھاگی نہیں، اکیلی کھڑی رہی. بھاگنے میں تو آپ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے. یہ عظمہ بخاری صاحب ہے. عظمہ بخاری صاحبہ خود ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون سے متعلق اس طرح کا کامنٹ پاس کرنا میرے حساب سے بہت افسوسناک ہے، خاص طور پر جب آپ خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو، لوگ آپ سے متعلق بھی تقریباً منوان اسی طرح کی رائے رکھتے ہوں یا آپ کے ارد گرد موجود لوگوں سے متعلق. تو پھر وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس سے معاملہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے مشکل ہو جائے. بڑا افسوسناک ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی، کر کیسے لیتے ہو یار؟ ایسے معاملے کے اندر کر کیسے لیتے ہو یار؟ بلاگ سے اتنا ہی. اس کے اوپر سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، ڈاکٹر شہباز گل اور یا مقبول جان اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.